नाम किस प्रकार से रखना चाहिए इस विषय को बताते हैं। एक आचार्य कहते हैं, नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सौभाग्य हेतु नामनेव कीर्तिम लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म। नाम किस प्रकार से होना चाहिए? संपूर्ण व्यवहार का हेतु होता नाम। मनुष्य का जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत उसका, और उसके बाद भी जब भी उसका विषय स्मरण किया जाएगा नाम से ही किया जाएगा। और वो शुभावहम, शुभ संदेश देने वाला होना चाहिए, एक अच्छा उद्देश्य, अच्छा अर्थ देने वाला होना चाहिए नाम। और कर्म सौभाग्य हेतु, कर्मों के अंदर जो भी कर्म करेगा, व्यवहार करेगा, उसके अंदर एक शुभ संदेश होना चाहिए, अच्छा भाग्य का निर्माता होना चाहिए, इस प्रकार का संदेश उसको होना चाहिए। भाग्य का हेतु होना चाहिए वो नाम। यदि मेरा भाग्य हो तो मुझे वो मिलेगा, कहते हैं ना, तो इसका मतलब अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से भाग्य का कारण होना चाहिए। नामनेव कीर्तिम लभते मनुष्य, नाम से ही मनुष्य इस प्रकार से शुभ कर्म करता हुआ, अच्छा कर्म करता हुआ, परोपकार कर्म करता हुआ वो कीर्ति को, प्रसिद्धि को, यश को, प्रतिष्ठा को, प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ततः प्रशस्तम खलु नाम कर्म, इस प्रकार से नाम कर्म करना चाहिए। इस प्रकार के एक महान उद्देश्य को लेकर के नाम रखना, ये नहीं है कि मुंह में जो आया, मन में जो आया, टीटू पिंटू गुड्डू पप्पू आदि नाम नहीं रखना, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। सब लोग उस नाम को उच्चारण करते हैं तो उसको, बालक को ये मन में आना चाहिए कि मुझे ये बनना है, मुझे इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मेरा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार का कोई लक्ष्य उसका निर्धारित बार बार उसको याद आना चाहिए। हम व्यवहार में देखते हैं कि इस प्रकार से कर्म करूंगा तो मेरा नाम बिगड़ेगा, उसका नाम बिगड़ेगा, उसका चरित्र दूषित होगा। तो इस प्रकार का आचरण करना जिससे कि चरित्र का दूषण हो जाए, दूषित हो जाए, ऐसा व्यवहार हम देखते हैं। तो नाम रखा तो नाम का लाज, नाम की प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखना चाहिए, इस प्रकार से नाम होना चाहिए। उसी का ही संदेश यहाँ दे रहे हैं कि मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम। ब्राह्मणस्य मंगल्यम स्यात्, ब्राह्मण का नाम मंगलदायक होना चाहिए, मंगल अर्थ को देने वाला होना चाहिए, शुभ संदेश को देने वाला होना चाहिए, सात्विक अर्थ को देने वाला होना चाहिए, ज्ञान संबंधी होना चाहिए। बौधायन गृह सूत्र में आता है कि ऋष्यानुकम देवतानुकम व, ऋषियों के नाम, देवताओं के नाम, देवताओं के नाम तात्पर्य परमात्मा के जो बहुत सारे नाम हैं, इस प्रकार से नाम ब्राह्मणों के नाम में आना चाहिए। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, अग्नि, वायु इत्यादि, ये देवताओं के नाम आना चाहिए। और क्षत्रियस्य बलान्वितम, क्षत्रिय का नाम कैसा होना चाहिए? बलयुक्त होना चाहिए, बल को बताने वाला, उसका तेज ओज को बताने वाला, राष्ट्र की रक्षा करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, इस प्रकार का अर्थ भाव आना चाहिए, तब वो क्षत्रिय बनेगा, अपने धर्म को निभाएगा। तो क्षत्रियस्य बलान्वितम, जैसे इंद्र, भीष्म, भीम, सुयोधन, नरेश, जयेंद्र, युधिष्ठिर आदि आदि नाम हो। वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का नाम ऐसा होना चाहिए, धन, ऐश्वर्य, संपत्ति का अर्जन करना, उसकी रक्षा करना, उसका सदुपयोग करना इत्यादि अर्थ, अपना ऐश्वर्य बढ़ाएं, देश के ऐश्वर्य को बढ़ाएं, इस प्रकार से महान उद्देश्य उसके नामों में आना चाहिए। जैसे वसुमान, वित्तेश, विश्वंभर, धनेश, ऐसा नाम है विश्वंभर, विश्व धारण करेगा और खुद को धारण नहीं कर पाता, खुद का पालन पोषण नहीं कर पाता,
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक श्लोक आता है, लक्ष्मी चिनोति काष्ठानि धनपालः कृषिवलः मृतश्च अमर सिंहोपि महत्वम नैव माह। नामानि, नाम है लक्ष्मी, पर घर में इतनी दरिद्रता है कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, जंगल जाकर के लकड़ी चुन के लेके आती है। लक्ष्मी चिनोति काष्ठानि। और धनपालः कृषिवलः, है नाम धनपाल, अरे है किसान, नाम तो है धनपाल, अरे है कृषिवल किसान, और वो भी बड़ा निर्धन किसान। और मृतश्चा, वो मर गया पर नाम उसका अमर सिंह है, और कोई काम भी ऐसा नहीं किया कि जिससे उसका नाम अमर हो जाए। तो इस प्रकार से निरर्थक नाम हो तो उसका जीवन उसके अनुकूल बनना चाहिए। मान लिया अमर सिंह रखा, शेर तो मरता है, ठीक है, जिसका नाम रखा जाएगा तो मरेगा ही किसी न किसी दिन, पर उसका नाम अमर होना चाहिए। जैसे श्री राम जी, श्री कृष्ण याद करते हैं, चाणक्य, महर्षि दयानंद इत्यादि महापुरुषों का नाम हम आज भी याद करते हैं, तो नाम तो अमर है। तो इस प्रकार से होना चाहिए नाम। तो वैश्यस्य धन संयुक्तम, वैश्य का धन ऐश्वर्य का बोधक होना चाहिए। और शूद्रस्य तो जुगुप्सितम, जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है? प्रायः लोक में जुगुप्सित मतलब क्या होता है? निंदित, निंदा अर्थ में शब्द आता है। तो लोगों ने प्रसिद्ध मनुस्मृति के प्रसिद्ध व्याख्याकार भाष्यकार सबने यही अर्थ किया कि शूद्र का नाम निंदित होना चाहिए। ऐसा उल्लेख हम महर्षि मनु कहते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि शूद्र को निम्न दृष्टि से कभी देखा ही नहीं। शूद्र को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनके आश्रय से रह करके उनसे सीखते हुए वर्ण व्यवस्था में रहता, वर्ण धर्म में रहता, निकृष्ट नहीं होता। मनु की दृष्टि में शूद्र का स्थान बड़ा सबके समान है, उसके जो भी धारण कर सकता उसको देना, जीवन भर ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य किसी न किसी आश्रय से रहना और वर्ण व्यवस्था में रहता हुआ वो सीखेगा और राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान करेगा। इस प्रकार का जीवन दिखता शूद्र का। पर लोगों ने, मध्यकाल के लोगों ने गलत अर्थ कर दिया। ये ठीक है, वो किसी कारणवश जुगुप्सा का अर्थ गुपरक्षण धातु से बनता, जुगुप्सा, जुगुप्सा गुपरक्षण धातु से सन प्रत्यय होकर के, वो भी सन प्रत्यय स्वार्थ में होता। सन प्रत्यय किस रूप से होता है? सन प्रत्यय किस रूप से होता है? हाँ, धातु हो कर्मणा समान कर्तृका इच्छायाम वा सूत्र से जो सन प्रत्यय करोगे तो वो इच्छा अर्थ में आता, विशेष अर्थ को लेकर के आता। परंतु एक स्वार्थ में आता, कौन सा सूत्र? गुप्तिभ्यः सन। इस सूत्र से जो सन प्रत्यय होता है, स्वार्थ मतलब स्वार्थ तात्पर्य धातु का जो अर्थ है वही अर्थ रहता है, कोई नया अर्थ नहीं आएगा। अब गुप धातु का अर्थ रक्षण है, तो सन प्रत्यय आने के बाद भी रक्षण अर्थ ही रहेगा, कोई नया अर्थ नहीं आएगा। तो जुगुप्सा का मतलब है कि रक्षा करने की इच्छा। किसकी? वो उसकी इच्छा, ब्राह्मण के साथ मिलकर के वेद की रक्षा में अपना योगदान देना, क्षत्रिय के साथ संयुक्त होकर के राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान देना, वैश्य के साथ रह करके धन की समृद्धि में अपना योगदान देता हुआ राष्ट्र को उन्नति करना। इस प्रकार से वो रक्षण कार्य करता है, इसलिए उसको रक्षा करने की अपनी इच्छा से उसको थोपा नहीं जाएगा। तो यहां पर इच्छा अर्थ नहीं लेना, ले तो भी वो अपनी इच्छा से करेगा। तो यहां रक्षा अर्थ में है, निंदा अर्थ किसी कारणवश वो आ गया, कुछ शब्दों का अर्थ परिवर्तन होता है समाज में। जैसे कुत्सित क्या होता है? कुत्सित का मतलब है निंदित। कुत्सित का मतलब क्या होता है? निंदित। वो शब्द कैसे बना? कुत्सा से कुत्सित बना।
अकुत्सा का भी अर्थ क्या होता है? निंदा। कुत्सा का अर्थ निंदा, अकुत्सित माने निंदित, ऐसा अर्थ आता है। अकुत्सा का अर्थ निंदा कैसे आया, ये कोई नहीं जानता। कुत्स एक आचार्य का नाम था। क्या है? एक आचार्य का नाम था, वेदों का बड़ा प्रसिद्ध विद्वान था। यास्क के समकालिक या उनसे पहले के आचार्य थे वो। परंतु वो निरुक्त में उनके नाम को लेते हैं, यास्क कुछ आचार्य का नाम, पर आचार्य का नाम निंदा कैसे हो गया? वो प्रतिपादन करते थे कि वेद मंत्र का कोई अर्थ नहीं है, बस वेद केवल यज्ञ के अनुष्ठान के लिए, उसके अतिरिक्त वेद का कोई प्रयोजन नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा बड़े प्रबल तर्कों उसके द्वारा वो प्रतिपादन करते थे। अब वेद की निंदा हुई कि नहीं? वेद मंत्र का अर्थ है। अब वेद का कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, केवल यज्ञ के लिए है। तो इस प्रकार से उनके मत का खंडन करते हैं यास्क, उनके हर एक युक्ति का समाधान देते हैं। तो वेद के विरुद्ध कथन करने से, वेद के अर्थ होता हुआ भी वेद मंत्रों को निरर्थक सिद्ध करने से अच्छे विद्वान होते हुए भी वो त्याज्य है कि नहीं? कभी प्रसंगतः उनका मत आया, ये कुछ आचार्य का मत है, छोड़ दो, ये कुछ की बात है, छोड़ दो, कुछ की बात है, शास्त्र की बात करो, वेद की परंपरा की बात करो, कुछ की छोड़ दो। अच्छा, कुछ की छोड़ दो कहते कुछ अर्थ निंदा हुई ना, छोड़ अर्थ में आ गया। ये कुछ आचार्य की बात है, इसको छोड़ दो, कुछ की बात है छोड़ दो। वो ऐसा कहता आता है, कुछ का अर्थ निंदा अर्थ हो गया, और निंदित के लिए कुत्सित आ गया। तो इस प्रकार से शब्दों का अर्थ किसी कारणवश बदल जाता है। ऐसा ही जुगुप्सा का अर्थ निंदा हो गया, परंतु यहाँ निंदार्थ में है ही नहीं, यहाँ रक्षार्थ में। तो शूद्र का अर्थ यहाँ कोई रक्षा अर्थ वाला, चाहे वेद की रक्षा हो, चाहे राष्ट्र की रक्षा हो, चाहे धन की रक्षा इत्यादि, या उनका उन्नति के लिए अपना योगदान देना, इस प्रकार का अर्थ शूद्र के नाम में होना चाहिए, ऐसा अर्थ होना चाहिए। मध्यकालीन पढ़े लिखे विद्वान होते हुए भी जानकारी ना होने कारण से, या जानबूझ करके समाज में उस समय जो पद्धतियां प्रचलित हुई हैं, किसी कारणवश उसके अभिभूत होकर के अर्थ करते, इसलिए इस प्रकार गलत अर्थों के कारण से लोग उनकी निंदा नहीं करते, उनकी आलोचना नहीं करते, मनुस्मृति की आलोचना करते, मनुस्मृति का विरोध करते। करना चाहिए किसका? जो गलत अर्थ किया उनका विरोध करना चाहिए। या शूद्रस्य जुगुप्सितम, जो अर्थ किया है उसकी निंदा करना है। और निंदा करने के लिए उसको पहले मालूम होना चाहिए जुगुप्सा का अर्थ रक्षा भी अर्थ होता है। उसको होगा जो पढ़ लिखा है, जो पढ़े लिखे हैं समाज की परंपरा में ढल गए, उसी के आधार पर अर्थ करते जाते हैं। अच्छे अच्छे विद्वान होते हुए भी मनुस्मृति की व्याख्या बोलते ही बस उन्हीं लोगों का नाम आता है, कुल्लुक भट्ट आदि आदि। तो शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए? रक्षणीय, पालनीय आदि नाम आना चाहिए, जैसे सुदास आदि आदि। और अथवा दूसरा श्लोक में आता है, शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात् राज्ञो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम। इसका भी अर्थ लोगों ने गलत कर दिया। शर्मवद ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए? शर्मवद। और शर्मवद मतलब शर्म वाला होना चाहिए, शर्म वाला होना चाहिए माने नाम के अंत में शर्मा होना चाहिए, ये अर्थ कर दिया लोगों ने। शर्म का मतलब सुख होता है, कल्याण होता है, कल्याण अर्थ वाला नाम होना चाहिए, इसका अर्थ ये। शर्मवद मतलब कल्याणप्रद, कल्याण अर्थ वाला होना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। पर लोगों ने क्या कर दिया? शर्मा होना चाहिए। यदि ऐसा अर्थ मनु का अभिष्ट होता तो आगे क्षत्रिय के लिए क्या होना चाहिए था? वर्मा शब्द होना चाहिए था फिर, और वैश्य के लिए गुप्त नाम होना चाहिए था ना यहाँ श्लोक में, और शूद्र के दास होना चाहिए। यहाँ आगे वो लोग कर ही नहीं रहे, और जबरदस्ती उनको वहां भी जोड़ दिया, क्षत्रिय के लिए वर्मा और वैश्य के लिए गुप्त और शूद्र के लिए दास।
दास भी निंदित हो गया। ब्राह्मणों का भी दास होता है। उड़ीसा इत्यादि प्रांतों में कुछ ब्राह्मण के लिए दास नाम होता, तालव शकार होता वो दास। वो दास दाने से बनता, वो विद्या का दान देते हैं। और एक दास दंत होता है, वो नौकर आदि के लिए लोग प्रयोग करते हैं, वो निंदित हो गया आजकल। तो यहाँ पर शर्मवत का शर्म वो लौकिक जो लोक में प्रचलित हो गया है उसके आधार पर अर्थ किया ना। शास्त्र का जो दृष्टिकोण है ना उसको समझे लोग, ना लोगों के सामने रखा। जो सबसे पहले लोगों ने व्याख्या कर दिया, बस वही मनु का सिद्धांत के रूप में लोगों में प्रचलित हो गया। तो पहले जो श्लोक है, एक एक वर्ण वाले का स्वभाव क्या होना चाहिए, उनकी प्रवृत्ति कैसा होना चाहिए, उसके आधार पर नाम होना चाहिए, ऐसा बताया। और दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि उनकी उपाधि नहीं, उनका गुण कैसा होना चाहिए, कि शर्मा वर्मा गुप्त ऐसी का उपाधि नहीं बता रहे हैं, कोई जाति नहीं बता रहे हैं। यहाँ उनके गुण कैसे होना चाहिए, गुण के विषय बता रहे हैं। यहाँ पर पहले प्रवृत्ति बताया, अब गुण को बता रहे हैं, गुण के आधार पर नाम होना चाहिए। शर्मवद ब्राह्मण से स्यात्, ब्राह्मण का नाम शर्मवद होना चाहिए, माने सुखप्रद होना चाहिए, कल्याण सुख अर्थ को देने वाला होना चाहिए। जैसे देव शर्मा और विश्वामित्र, वेदव्रत, धर्मदत्त आदि। और राज्ञः रक्षा समन्वितम, राजा मान क्षत्रिय आदि का नाम कैसे होना चाहिए, रक्षा युक्त होना चाहिए। जैसे महीपाल, धनंजय, धृतराष्ट्र, देववर्मा, कृतवर्मा इत्यादि। वर्मा मतलब यही नहीं फिर आजकल जाति का उपाधि हो, नाम हो। वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का पुष्टि से अर्थ से युक्त होना चाहिए, से धनगुप्त, धनपाल, वसुदेव, रत्नदेव, वसुगुप्त आदि। शूद्रस्य प्रेष्य संयुतम होना चाहिए, माने सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से दूसरे की उन्नति, अहंकार रहित, दूसरों की उन्नति को देख करके जलने का स्वभाव ना हो, मत्सरी ना हो, इस प्रकार के शुभ गुणों से युक्त अर्थ उसके अंदर आना चाहिए। आगे स्त्रियों का नाम कैसे होना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत्। स्त्रीणाम स्त्रियों का नाम, सुखोद्यम माने आसानी से उच्चारण करने योग्य होना चाहिए। वैसे होना चाहिए सभी को, पुरुषों का भी, विशेष रूप से उनको बता रहे हैं कि पुरुषों को भी ऐसा नाम रखो जो उच्चारण करना ही नहीं आए तो नाम रखने को प्रयोजन नहीं है, वो उल्टा थोड़ा कुछ ना विक्री विकार करके कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग। तो इसलिए नाम के लिए, हर नाम के लिए है, यहाँ बता रहे हैं। सुखोद्यम आसानी से उच्चारण करने योग्य है। नाम में किस प्रकार से वर्ण होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, वो सब गृह सूत्रों का विषय है, मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ अभी। विस्पष्टार्थम, अपने अभीष्ट अर्थ को स्पष्ट बताने वाला होना चाहिए। जो माता पिता को नाम रखते हैं वो क्या बनाना चाहते, उनका कोई उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य को बताने वाला, उस अर्थ को प्रकट करने वाला होना चाहिए नाम। विस्पष्टार्थम मनोहरम, मन को प्रसन्न करने वाला, दूसरों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए नाम। मंगल्यम, मंगलदायक होना चाहिए। दीर्घ वर्णांत माने आकारांत, ईकारांत, उकारांत, इस प्रकार से नाम होना चाहिए। आशीर्वादाभिधानवत्, और आशीर्वाद अर्थ होना चाहिए, जैसे कल्याणी, वंदना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा इत्यादि आशीर्वाद सूचक नाम होना चाहिए। भाग्यवती, सावित्री, यशोदा इत्यादि।